इसलिए मेहनत लगती है, लेकिन प्राप्ति बहुत बहुत बड़ी है। और इस मेहनत में भी बोलते हैं 1-2 घंटे मुरली डिस्कशन सुन लो, नई मन बुद्धि लग रही है तो भगवान के महावाक्य सुन के पूरे दिन में 12 या 8 घंटे कोई ज़्यादा नहीं है। इतना बड़ा कल्याण समाया हुआ है, तो ऐसा आधार भी बता दिया, इस आधार से ये समय को सफल करें। जब हम मुरली सुनते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, उस वक्त हमारी मन बुद्धि हिसाब किताब बनाती नहीं है। उस वक्त हमारी मन बुद्धि अगर वैसे फ्री रहेंगे तो मन बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। तो उस मन बुद्धि को भटकने से बचाने का साधन 2-4 बार मुरली सुन लें, डिस्कशन सुन लें, फिर जब हल्कापन लगे तो बाबा की याद में मन बुद्धि को टिकाएं, बाबा बाबा करें, अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा भगवान को याद करें। ये है समय को सफल करना। और ज्यादा हिसाब किताब ना बने। ये बहुत सुंदर बंधन में भगवान ने बांधा हुआ है अपने बच्चों को, इसलिए थको मत। दिन प्रतिदिन किधर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो दिन प्रतिदिन? एक एक दिन जो तुम्हारा बैलेंस इकट्ठा हो रहा है, एक एक दिन रोज बैलेंस इकट्ठा करते हो या आगे चल के इकट्ठा करोगे? रोज तुम 12 घंटे 8 घंटे तुम्हारा जमा हो रहा है, जो तुम चार्ट जमा कर रहे हो, ये तुम्हारा बैलेंस इकट्ठा हो रहा है। ये तुमको भरपूर करके ले जाने के लिए है। इतना बैलेंस इकट्ठा हो जाए कि माया का ऐसा कोई रूप तुम्हारे लिए ना हो जो लंबे समय तक तुमको रुकना पड़े, राह देखनी पड़े, तब मेरा नंबर लगे। इसलिए अमृत वेला या दिन भर जो मेहनत है मेहनत, क्योंकि सबसे कड़ी मेहनत ही है मनसा की। मुरली में भी बोला है सबसे सहज सब्जेक्ट कौन सी है? सबसे सहज है ज्ञान सुनना सुनाना, सबसे सहज। सबसे कठिन है भगवान को याद करना। इसलिए जरूर कठिन तो है, लेकिन नंबरवार जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनने वाले हैं, उनके पास कोई ऐसी सिद्धि है जो बिना याद के आ ही नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला है बहुत गहरा रहस्य है राजयोग का। कैसे आत्मा में संस्कार भरते हैं जन्म जन्मांतर की राजाई के, ये कौन जानेंगे? केवल बड़े बड़े महाराजा बनने वाले ही जानेंगे कि कैसे भगवान ने हमारी आत्मा में वो संस्कार भर दिए जो जन्म जन्मांतर की राजाई दी। केवल उन्हीं के पास वो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर एक संस्कार के रूप में आएगी। वो संस्कार यहाँ धारण कर लेंगे जो जन्म जन्मांतर उनके वो संस्कार चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी साइंस भी है और बहुत बड़ा रहस्य भी है। इसलिए ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट भी है, लेकिन राजाओं के लिए है। 16,000 तो समर्पित हो जाते हैं, माना उनको शेल्टर मिल जाता है, सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाते हैं, पालना में पलते हैं, एक सुंदर वायुमंडल में पलते हैं। लेकिन राजा बनते हैं, राजाओं को चाहिए रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, उनके लिए मेहनत है। इसलिए यही समय है, इसी समय पे हमको ये राजयोग की सिद्धि भी प्राप्त करनी है। और ये सिद्धि भी जैसे बाप गुप्त रहा वैसे गुप्त ही रहेगी ये सिद्धि। मुरली में क्या बोला है? बच्चों के द्वारा। हाँ, बाप गुप्त रहा, बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। अगर बच्चे भी गुप्त रहेंगे तो भगवान संसार में प्रत्यक्ष हो ही नहीं पाएगा। ये राजयोग बहुत चमत्कारी सिद्धि है। साइंस फेल होती है यहाँ, जहाँ साइंटिस्ट फेल हो जाएं। आज साइंस भगवान का रूप है, भगवान का रूप।
लेकिन साइलेंस की पावर के आगे साइंस झुकेगी नहीं झुकेगी। वो साइंटिस्ट यहाँ पहले अनुभव करेंगे नहीं करेंगे, रूहानी साइंटिस्ट पहले वो खुद अनुभव करेंगे ये चमत्कारी सिद्धि स्वयं के लिए, फिर वही दुनिया के सामने जाएगी उनकी सिद्धि। इसलिए बाप ने अपने को गुप्त कर रखा है, लेकिन बच्चों का पार्ट गुप्त नहीं है। बच्चे तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। कैसे? स्वयं के आधार से, स्वयं की स्टेज से बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए राजयोग की परिभाषा इतनी सहज नहीं है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी साइंस है। ये तो जब हमारा मन रुकने लगेगा, जब हमारा मन निसंकल्प होने लगेगा लंबे समय के लिए, तो कैसे हमारे अंदर सिद्धियां प्रवेश हो रही हैं, ये व्यक्तिगत हम जानेंगे। व्यक्तिगत तो गुड़ की बात है, जिसने खाया वही जानेगा।